बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चांद बुटीक की एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज हम आपको बताएंगे कि लेडीज़ स्ट्रेट पैंट की कैसे कटिंग की जाती है। बहुत ही आसान तरीका है, एक दफ़ा ही देख लेने से इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। और आज हम काटते हैं लेडीज़ ट्राउज़र्स। तो आ जाएं काउंटर की तरफ। अच्छा जी, तो सबसे पहले हमने ये एक सीधा निशान लगा लेना है और एक थोड़ा सा ऐसे इस शेप में आधा इंच तकरीबन नीचे करके निशान लगा लेना है। और ये फिर हमने सीधा लंबाई में 1.5 इंच की सीधी लाइन लगाने के लिए 1.5 इंच का दबाव छोड़ के हमने बाद में फुट्टे के साथ सीधा निशान लगा लेना है। ये 1.5 इंच का हमारा दबाव आ गया। ये यहाँ से हमने जितना इलास्टिक डालना है 2.25 इंच का हमने दबाव इधर रख देना है। 1.25 इंच का इलास्टिक होता है और आधा इंच का दबाव चला गया। ये हमारा हो गया 2.25। ये 2.25 को हमने इस तरह सीधा निशान लगा लिया है। और इसका जो घेरा है वो हमारे पास साइज़ पे है 12 इंच। ये हमने सीधा 12 इंच का निशान लगा दिया। ये आसन जो है इसका स्टैंडर्ड साइज़ होता है 12.5 इंच। ये 12.5 इंच इधर और 12.5 इंच इधर का हमने निशान लगा लिया। तो इसको भी हमने यूँ इस तरह बिल्कुल सीधा यहाँ तक निशान लगा लेते हैं। और ये हमने 12 इंच रखा था और यहाँ से भी हमने 12 इंच रख दिया। 1.5 इंच हमने इसको बढ़ाना होता है। ये 1.5 इंच बढ़ा के आगे एक और निशान लगा दिया। यहाँ पे हम 10.5 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से यहाँ तक 10.5 इंच का निशान लगाएंगे। फिर यहाँ से शेप जो है वो होती हुई नीचे तक जाएगी। और इसकी हमने लेंथ रखनी है अब 37.5। तो 38 पे हमने निशान लगा देना। और इस वाली साइड से आसन वाली साइड से 37.5 ही निशान लगाएंगे। इधर से 38 हमने निशान लगाया और इधर से 37.5। आधा इंच का इसलिए हमने इधर निशान लगाया है कि यहाँ पे इधर देखें, यहाँ पे इस जगह से हमने यहाँ से लेके यहाँ तक हमने आधा इंच इसको ड्रॉप किया था, नीचे किया था। क्योंकि आपको पता है कि ट्राउज़र की जो शेप फ्रंट से होती है वो छोटी होती है और बैक से थोड़ी बड़ी होती है। तो ये इसलिए हमने फिर 37.5 कर लिया। अब ये चीज़ हमने देखनी है। 12 इंच हमने घेरा रखा था और 1.5 इंच हमने आगे बढ़ा के निशान लगाया था। तो टोटल हो गया 13.5 इंच। 13.5 इंच का हमने हाफ करना है। जैसे ये 13.5 इंच हो गया और इसका हाफ कितना हो गया जी, 6.25। इसका ट्राउज़र इसका हमने पांचा रखना है 7 इंच। तो ये हमने यहाँ पे 6 इंच का फ्रंट पे निशान लगाना है। क्योंकि 6 इंच फ्रंट से आएगा और 1 इंच जो है वो बैक में होगा हमारा पांचा, तब हमारा 7 इंच पूरा हो जाएगा। ये देखें 6 इंच है, ये 6 इंच पे आपने फ्रंट का निशान लगा दिया। उसके बाद यहाँ से हमने घुटना देखना है। घुटना कितने इंचेस पे है, 14.5। 14.5 पे हमने ये घुटने का निशान लगा दिया है। यहाँ पे हमने घुटना टोटल रखना है 9.5। तो हमने इसका पहले तो हाफ करना है। ये हाफ जो है ये लाजमी आपने कर लेना है, इस पे फिर कटिंग आपकी सारी होनी होती है। 9.5 हमने टोटल रखना है। तो हम 8.5 जो होगा फ्रंट का रखेंगे, 4.25 इंच इधर और 4.25 इंच इधर। ये हमारा टोटल हो गया 8.5। तो 1 इंच हमारा बैक से आएगा तो टोटल हो जाएगा 9.5। यहाँ पे हमने इसको इस तरह निशान लगा देना है और फिर यहाँ से यहाँ तक हमने नीचे मिला देना है। ये जो है हमारा सिर्फ हमारा सेंटर होगा और ये जो हमारी साइड होगी। और यहाँ से जो हमने 10.5 इंच यहाँ पे निशान लगाया हुआ था, यहाँ से उठा के इसको यहाँ पे मिलाना है। यहाँ से नहीं उठाना। ये 10.5 इंच का स्टैंडर्ड साइज होता है, यहाँ से उठाना होता है। ये हमारा यहाँ तक हो गया। और ये हमारी आसन वाली, इस पे हम आसन वाली सिलाई लगाएंगे। ये हमने फ्रंट इसका बना लिया है, निशाना सारे लग गए हैं। तो अब हम इसकी कटिंग करते हैं।
तकरीबन 1 इंच के हिसाब से आपने दबाव रख के तो आपने इसको काट देना है। सबसे आसान और बेहतरीन तरीका ये। और ये यहाँ पे हमने इसको थोड़ा दबाव जो है हमने रखा 2.25 इंच का, हमने इसको फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करके हम इसको बिठा लेंगे और ये देखेंगे कि अगर हमारा ये बराबर है तो ठीक है, नहीं तो हम थोड़ा सा इसको बराबर करने के लिए काट देंगे। और यहाँ से हमने 1 इंच का दबाव लेके काट देना है। और यहाँ पे हमने इसका 2.5 इंच इसका दबाव रख लेना है। ये 2.5 इंच हमारा दबाव आ गया। इसको भी हमने एक दफ़ा ऐसे बिठा लेना है। बिठाने के बाद इसको हम देख लेंगे कि कोई इसका एक्स्ट्रा कपड़ा निकल तो नहीं रहा, क्योंकि आपने इसके मुताबिक ही सिलाई लगानी होती है। और ये हमारा फ्रंट बिल्कुल तैयार हो गया। पॉज करें, पॉज। अच्छा जी, ये हमारा फ्रंट तैयार हो गया। अब हमने इसको बैक के ऊपर रख दिया है। यहाँ से हमने पहले 1.5 इंच बढ़ाया था, अभी हमने बैक रख के तो 2 इंच बढ़ाना है। 2 इंच पे बैक का निशान लगा दिया, फिर 2 इंच ये घुटने से ही निशान लगाना है आपने, और 2 इंच नीचे पांचे में निशान लगाना आपने। ये हमने इधर से सीधा निशान लगा दिया और फिर इसको हमने यहाँ पे ला के मिला दिया। और ये आसन जो हो गया हमारा, यहाँ से उठा के हमने बैक आसन का भी निशान लगा दिया। ठीक हो गया जी। और फिर आपने इसका आसन चेक कर लेना। हमारे पास साइज़ इसका आसन का 15.5 पे निशान लगा दिया। 2.25 इंच हमने फ्रंट का बढ़ाया था इलास्टिक के लिए, तो 2.25 इंच का ही हमने बैक से बढ़ा दिया। ये हमने इधर सीधा निशान लगा दिया। ये 2.25 इंच का निशान लग गया जी। सेम फ्रंट की तरह हमने इसकी भी कटिंग कर देनी है। उसी तरह 1 इंच का रख के आपने इसको भी काट देना है। ये आ गया। उसके बाद जिस तरह हमने फ्रंट का इसका फोल्ड किया हुआ दबाव, तो हम इसका बैक का भी इसी तरह ही कर लेते हैं। इसको भी उसी तरह ही साइडों से जो निकल रहा होगा कपड़ा, हमने वो एक्स्ट्रा काट देना है। और अब हमने इसको घुटने पे जाके मिला देना है। ये हमने इसका दबाव काट दिया है। ये ले जी, ये हमारा ट्राउज़र की कटिंग कंप्लीट होगी। और ये हमने बैक साइड पे 12 इंच प्लेन छोड़ के तो इलास्टिक डालनी है 18 इंच का। तो ये 12 इंच हम प्लेन फ्रंट से छोड़ देंगे और बैक पे 18 इंच इलास्टिक डाल देंगे, और ये हमारा ट्राउज़र तैयार हो गया।